प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। पिता आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारी देख रेख की, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। इस सुंदर से समय जो आपने मेरे जीवन में दिया पिता, और हर एक मसीह भाई बहन को आपने पिता संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को आपको विश्वास के द्वारा आपको लास्ट तक करना है। आज मैं हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोग के लिए, हर प्रकार की जो नासमझ की बातें हैं आपके जीवन में, उसको मैं आज करने वाला हूँ। इस प्रार्थना में मैं वचन शामिल करूँगा और प्रार्थना करूँगा ताकि आप इन वचनों के माध्यम से समझ सकें कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है, और वही हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो जुकाम हो, बुखार हो, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, लाइफ में, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, खून की कमी हो, आपके सूजन आती है, आपको खांसी रहती है, पीलिया रहती है, गांठ आपके है, कब्ज की बीमारी है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दम की बीमारी है, मुहासा है, मधुमेह है, अनेक प्रकार की जो भी आपके जीवन में जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उसके लिए मैं दुआ करूंगा और धन्यवाद करूंगा। चाहे वो आपके सिर में दर्द हो, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, नींद आना हो, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, अनेक प्रकार की जो खांसी आती है, निमोनिया होना, घबराहट होना, उलझन होना, आपको ये जो सब महसूस होता है, आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। चाहे वो आपको गठिया रोग हो, किसी प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम हो, मानसिक रोग हो, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, हृदय रोग है, किसी भी प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां संसार में इस पृथ्वी पर हैं, आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे, वो हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, हर प्रकार के आपके घर से श्राप जाएंगे, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार की बीमारियां आपके घर से जाने वाली हैं। चाहे आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे अपने घर के लिए आप अपने घर को बनवाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। चाहे आप कर्जे से दबे हुए हैं, चाहे आप दुख में मुसीबत में दबे हुए हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके घर में परिवार में हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। केवल आपको विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को आप लास्ट तक देखिएगा, अपना मन, संपूर्ण मन दे करके आप इस प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके। अगर अभी आपका मन नहीं करता है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर दें, आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे प्रार्थना का, तो कोई इसका अर्थ आपके जीवन में या आपका प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो आइए पहले चलते हैं वचन की ओर, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम वचन देखना चाहते हैं, आयुब के जीवन से घटनाएं को लेकर के हम बहुत वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे, परमेश्वर क्या कहता है। आयुब कहता है, आयुब के जीवन की घटना आपने कई बार देखी होगी और आपने कई बार पढ़ी होगी, आपने सोचा होगा। आयुब यहाँ पे परमेश्वर के लिए कहता है, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्तियां तुला में रखी जाती, यानी तुलना की जाती। ये क्या कहता है? आयुब परमेश्वर से कहता है, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती है, इसी कारण मेरी बात उतावली से हुई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आयुब के जीवन की घटना को लेकर के हम आज आपके सामने इन वचनों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप प्रार्थना में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि प्रभु आपके जीवन में, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप प्रार्थना कर सकें। आप संपूर्ण मन से एकांत जगह में बैठ करके दरवाजे को बंद करके आप प्रार्थना करें, प्रेयर करें। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तो आपको समय देना ही चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाती बांधे है।
जब बनेले गधे को घास मिलती है तब क्या वो रेंगता है। आप इसका मतलब या फिर इसका अर्थ अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मेरे मसीह भाई बहन इतने समझदार हो गए हैं, अगर वो वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन का अर्थ वो आसानी से निकाल लेते हैं और आसानी से समझ जाते हैं कि इस वचन का अर्थ क्या होता है। क्योंकि मैं इतने दिनों से आपको प्रेयर और प्रार्थना के माध्यम से, वचनों के माध्यम से आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। और जैसे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों सी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आयुब की जीवन से घटना जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कहता आयुब, क्या मेरी दृढ़ता जो है पत्थरों की सी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है, क्या मेरा निराधार नहीं हूं मैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया है वचनों के माध्यम से बताने के लिए और समझाने के लिए। और परमेश्वर आज आपके बच्चे की सुरक्षा करेगा, आपके घर के, आपके परिवार में आपकी जो बीमारी है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में, लाइफ में, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, दुख में, परेशानी में, मुसीबत में हैं, उसके लिए परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने सब कुछ बनाया, उसने सब कुछ रचा, उसके हाथों में सब कुछ है। चाहे वो कितना भी दरिद्र इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना अच्छा क्यों इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को क्यों इतना अच्छा ना बताता हो। हालांकि इंसान के अंदर, जो इंसान इस पृथ्वी पर है, सबके अंदर पाप है। कोई न कोई छोटा या बड़ा पाप किसी न किसी के माध्यम से जरूर हुआ होगा आपके हाथों से। आप अपने आप को ये जरूर समझिएगा कि मैंने पाप किया है। अगर जिस दिन आपने ये समझा कि मैंने पाप किया है और परमेश्वर के सामने आप अपने घुटने टेकेंगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक पापों को, हर एक अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसने हर एक चीज़ों को बनाया है। वो हर एक मनुष्यों के अपराधों को हमेशा क्षमा करता है और क्षमा करता रहेगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं, उसके बेटे हैं। हर एक दूसरे से प्रेम रखो, प्यार करना सीखो, अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस में, अपने देश से, अपने समाज से आपको प्रेम करना है। तभी परमेश्वर आपके जीवन की जो घटनाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी नहीं सही है, वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी प्रकार का कोई घमंड या फिर किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और जो परमेश्वर कहता है, पुकार कर देख मुझे, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पुकार कर देख मुझे, क्या कोई और जो तुझे उत्तर देगा। क्या और है कोई जो तुझे उत्तर देगा? नहीं। अगर आज हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा सर्वशक्तिमान है, उसने हमें बनाया और उसी ने हमें रचा है, तो उत्तर भी हमें वही देगा। ये परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ देखने को मिलता है। परमेश्वर हमारे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों की रक्षा करता है। हमारे धन संपत्ति में परमेश्वर आशीष देता है। हमारे हर एक घटी और कमी में परमेश्वर हमारा साथ देता है, क्योंकि उसने हमें संभाला है। आज इतने मसीह भाई बहन जो वचन को सुनते हैं, वचन तो मैं हमेशा लेता हूं और बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, तू मेरी वचनों की ओर ध्यान दे और तू हमेशा परमेश्वर के वचनों पे बना रहा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि वो हमें हर प्रकार की विपत्तियों से, परमेश्वर के लिए विपत्ति एक धूल के समान है, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, लकवे के रोगी को ठीक कर सकता है, कोढ़ी को ठीक कर सकता है, बहुत सारे बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, मिर्गी वाले व्यक्ति को ठीक कर सकता है, और मृतकों में से परमेश्वर जिला देता है, तो क्या उसके लिए बीमारी कुछ है? नहीं है। वो मुर्दों में से जिला सकता है, वो इंसानों को मार सकता है, वो इंसानों के अंदर बीमारी डाल सकता है, उससे सब कुछ छीन सकता है, जैसे हम आयुब के जीवन से, घटनाओं से सीखते हैं। ये परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, आपको डिप्रेशन नहीं करना। आप हमेशा, चाहे आप छोटे हों चाहे बड़े हों, आपके शादी हुई हो या ना हुई, आपके बच्चे हों या ना हों, लेकिन और जो मसीह भाई बहन हैं, जो और बच्चे हैं और भाई हैं और बहनें हैं, जो प्रार्थना को सुनते हैं और प्रेयर करते हैं, अपना संपूर्ण मन से 100% आपको देना होगा परमेश्वर के वचनों पर, क्योंकि तभी हमारी हर एक कल्पनाएं जो हम करते हैं वो सिद्ध होगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी,
प्रार्थना के द्वारा। और परमेश्वर ने वचन में इतनी सामर्थ्य दी और प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य दी। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ के उसको समझ करके प्रेयर करें। यही हमारे पास दो रास्ते हैं, वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना। और हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, ना हमारे बीच में और कोई आने वाला है। परमेश्वर और हमारे बीच में केवल सीधा संबंध होता है, और किसी हमें आने और जाने की आवश्यकता कहीं नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके अपने माता पिता भाई बहनों के साथ आप जिससे मेल खाते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, हालांकि आपको सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया और उसने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है कि हम प्रभु से प्रार्थना कर सकें। और जब हम देखते हैं वो कहते हैं मैं तेरे बेटे और बेटिया को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिस दिन से आप परमेश्वर के वचनों को मानने लगेंगे तो परमेश्वर आपके बेटे को और आपके बेटी को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता को, आपको पिता को, ये परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है। वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालता है। वो हमारे दर्द को जानता, हमारे दुख को जानता, हमारी तकलीफों को जानता है। बहुत मसीह भाई बहनों का ये भी कमेंट आता है कि सर हम इतने दिन से प्रार्थना करते, क्या मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता? परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज़ का समय है। अगर आप बहुत दिन से चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, आप उसको लेकर के सोचते हैं कि मेरे जीवन में काश ऐसा ना होता तो मैं आज चिंता और डिप्रेशन में ना होता। लेकिन आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपके हाथों में कुछ नहीं है। जो आप जीवित हैं, जो बोल रहे हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन को पढ़ रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, तो क्या परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नहीं है? सब उसी के हाथ में है, क्योंकि उसी ने हमें श्वास दिया, उसी ने हमें देखने के लिए आंखें दी, उसी ने हमें सुनने के लिए कान दिए, उसी ने इतना अच्छा शरीर बनाया जो आप सुन रहे हैं प्रार्थना को, प्रेयर को, जो अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने आप को हमेशा मत कोसिए, हमेशा मत कीजिए अपने आप को गलत, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ताकत देगा, आपको संभालेगा, आपको हर पल हर समय हर घड़ी देगा ताकत, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसने हमारी तस्वीर को अपने हथेली पर खोद करके रचा और बनाया है उसने। इस बात को याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने छोड़ दिया तो हम और क्या, आप क्या हैं? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हम उसके संतान हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यह परमेश्वर सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बल
निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार आसक्त को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पिछले हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदावन मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोल
बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनको आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहें, मजबूत रहें खुदावन। ये मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे यीशु मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके से रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसकी हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, छोटे परमेश्वर, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।